अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 9.1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले के वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बता दिए हैं, बना दिए हैं। क्लास 10th है और सब्जेक्ट जो है मैथ है और क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। कह रहा है कि आंधी आने से वो पेड़ टूट जाता है और जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला काम कि पेड़ बनाइएगा। तो एक पेड़ हो गया, ठीक है, और बड़ा कर दिया। यही पेड़ है, आंधी आया और यहाँ से जो है टूट गया। तो इसके ऊपर वाला जो भाग है ना, ये जमीन को अब छूने लगा। ठीक है, यहाँ से टूटा ना तो नीचे आ गया और ऐसे जमीन को छूने लगा। ये पूरा जो है जमीन है। ठीक है, जमीन है, पूरा का है जमीन है। तो इस जमीन को अब क्या करने लगा, छूने लगा। जो ये वाला भाग है ये मुड़ गया है और जमीन को छूने लगा। तो कह रहा है कि जब शिखर उसका जमीन को छूने लगा तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का? 30 डिग्री। जब दो भुजाएं मिलती है ना तो वहां पे कोण बनता है। मान लो इधर से भुजा आया और एक इधर से है भुजाई, और तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोण। जहाँ पे दो भुजा, मान लो एगो ऐसे है और एगो भुजा इधर से आ गई तो यहाँ पे कोण बना कि ना बना। ठीक है, मान लो यहाँ से एगो हम भुजा खींच दिए थे तो यहाँ पे कोण बना, यहाँ पे कोण बना। तो जहाँ पे दो भुजाएं मिलती है वहां पे क्या बनता है, कोण बनता है, यानी एंगल बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बन गया। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ का जो है पाद बिंदु, पाद मतलब पैर, तो पाद बिंदु जो होगा ना सबसे नीचे होता है, जड़ वाला सिरा जो होता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पे ये छू रहा है ना इसका शिखर जमीन को, उसके बीच की दूरी जो है 8 मीटर दिया है। कितना दिया है? 8 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ऐसा ना है कि अब पेड़ इतना ही है, अभी तो पेड़ इतना ही बचा है ना, लेकिन पूरा पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब हमको पूरा ऊंचाई निकालना है तो ये मुड़ा हुआ भाग और ये वाला भाग दोनों का ऊंचाई बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसा करिए ना, इसका नामकरण करिए। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए और इसको डी मानिए। अब हमको ई आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ए और सी है ना ये पूरा पेड़ है। क्या है? पेड़ है। और यहाँ से बी से टूट के और जो नहीं ए बी सिरा है यह घूम के और जो है बी डी बन गया है। ठीक है, हम मिटा भी सकते हैं और चित्र ऐसा भी आप बना सकते हैं। इसको रखिएगा बी सी और डी, मान लीजिए सब। जो ऊपर वाला ही भाग है ये मुड़ के ऐसा हो गया है। ठीक है, तब हमको हयो बताना है और हयो बताना है, और जब दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है कि दिया है। तो दिया है, आप बुक में जो दिया है वो भी लिख सकते हैं, खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो कहिए कि दिया है ना कि एसी एगो पेड़ है। क्या है? एसी एक पेड़ है। पेड़ है एसी। आंधी आता है तो बी से टूट जाता है और डी को छूने लगता है। ठीक है ना, बी से टूट के, बी से बी से टूट जाता है और बिंदु डी को छूने लगता है। छूने लगता है। ठीक है, जमीन और
पेड़ के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। जमीन और पेड़ के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कोण बनता है पेड़ के पाद बिंदु से शिखर को जो जमीन छूता है वहां तक की दूरी जो है 8 मीटर है। यानी सीडी की जो दूरी है, भुजा सीडी की दूरी जो है 8 मीटर है। ठीक है, तो हमें पेड़ की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज BCD में। किसमें चलिएगा, हल कर लेते हैं। चलिएगा त्रिभुज BCD में। दिया हमें, आप ये भी लिख सकते हैं कि BCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C समकोण है और जो है भूमि और पेड़ के शिखर के साथ उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है और पेड़ के पाद बिंदु से और जो जमीन को शिखर, पेड़ का जो शिखर जमीन को छूता है उसके बीच का दूरी जो है 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हल में आप लिखिएगा BCD में। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है, यहाँ पे लंब दिया है आधार, तो लगेगा tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार। थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है। लंब जो है यहाँ पे BC है और आधार जो है यहाँ पे CD है। 30 का मान आप लोग बताइएगा तो 1/3 होता है और BC का मान नहीं पता है और CD का मान हम लोगों को पता है कि 8 मीटर है। चलिए बाइसियम करिएगा ना, तो BC में √3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 जो है BC हो जाएगा। यहाँ 8 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पर √3 जो है गुना में है, अचर जो है एक तरफ होगा और चर जो है एक तरफ। तो BC जो है अचर है, ठीक है ना, तो इसको एक तरफ रखिएगा और 8 जो है चर है तो इसको एक तरफ, तो BC इधर रह जाएगा और 8 और ये जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में। लेकिन अगर कोई संख्या रूट में रहेगी और हर में रहती है तो हम लोग हर का परिमेय करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हर का परिमेयकरण करने पर हर का हर का परिमेयकरण करने पर तो करिए यहाँ पे 8 बटा में √3, तो ये √3 जो है यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में 8 में √3 से गुना करिएगा तो 8 √3 हो जाएगा और 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा। मान लो कोई दो संख्या एक ही जैसा रूट में है तो रूट से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत का बात? आगे देखिएगा, तो ये किसका मान है? BC का ना, ये सब जो है BC का मान है। तो BC का मान इतना आया है हम लोग का, कितना आया है?
अब हम लोग निकालते हैं बीडी को, ठीक है ना। तो फिर हम लोग चलेंगे उसी त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में ही, BCD। अब देखिएगा इसमें लगेगा जो है आधार दिया है और कर्ण ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, थीटा के जगह पे जब भी लीजिएगा 30 डिग्री। आधार जो है CD है और कर्ण जो है BD है। cos 30 का मान क्या होता है जी, √3/2। और CD का मान कितना दिया है 8, और इसका मान जो है निकालना है BD का मान। बाइसियम करिएगा तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 हो जाएगा और √3 BD होगा। कोई दिक्कत की बात? थोड़ा जो है लंबा जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16√3 और ये जो हम लोग हर का परिमेयकरण जो किए हैं ना, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं। यहाँ पे जो है यहाँ से समझिएगा क्वेश्चन को। यहीं पे जो हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। BC का मान, ये जो भुजा BC है इसका मान 8√3 आया है बटा में, और ये जो BD है इसका मान जो है 16 और बटा में √3 आया है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब जोड़ क्यों रहा है ये पता होना चाहिए। क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि जब A और C का मान निकालना है तो पूरा हमको ऐड करना पड़ेगा इस भुजा को, ठीक है ना। तो वहां पे जो है BC या प्लस में जो है BD हो जाएगा, ठीक है। BC और BD, जब BC और BD को जब जोड़िएगा ना तो पूरा आपका AC निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? और जो AB है वह BD के बराबर है, ठीक है ना। कहीं लिख लीजिएगा AB बराबर है BD के, ठीक है। और जो AB है वो BD के बराबर है, क्योंकि यह वाला भाग जो टूट के नीचे चला गया है। तो AB बराबर में BD, तो जहाँ BD है वहां पे हम AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। BC और प्लस में यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB और बराबर में AC। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए आप क्वेश्चन, BC का मान कितना आया है? BC का मान 8/में। आप प्लस AB का जब मान देखिएगा तो AB और BD बराबर है, तो जहाँ BD है वहां पे हम AB लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका मान देखिएगा तो 16 और प्लस में √3 है, और AC है तो AC। अब दोनों में जब बाटा पे का जोड़ बनाइएगा ना तो √3 कॉमन हो जाएगा। फिर तो 8 और प्लस में 16 और यहाँ पे AC। कोई दिक्कत की बात? ऐड करिए 16 और 4 20 और 4 24, 24 और बट्टा में √3। अब जो है हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण। तो देखिए फर्स्ट बार में जो है ना यहाँ पे बनाइएगा ये क्वेश्चन को, उसके बाद यहाँ से उतारिएगा, उसके बाद यहाँ से उतारिएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं। हर का परिमेयकरण बस करना है, हर का
परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। हर का जब परिमेयकरण करिएगा तो यहाँ पे 24 अब बटा में √3 है, तो फिर यहाँ पर भी √3 और नीचे भी √3, तो करिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 24 √3 और बटा में 3, 3 8 24, 3 के पहाड़ा से 8 बार में जाएगा, तो 8√3 मीटर जो है पेड़ का क्या हो गया है ऊंचाई। तो लिखिएगा कि पूरा जो है पेड़ का ऊंचाई जो है 8√3 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है, ध्यान से देखना है। कहेगा कि एक पेड़ है, आंधी आएगा और पेड़ जो है टूट जाता है, तो बीच से पेड़ जो टूट गया तो अभी इसका ऊपर वाला जो भाग है वो जमीन को शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, तो जमीन और शिखर के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है कि जहाँ पे शिखर जो है छू रहा है और इस जो इपाद बिंदु है और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है 8 मीटर दिया है, तो हमें पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दिया है, आप खुद से लिखिएगा, जो दिया है उसको लिख देना है क्वेश्चन में, या खुद से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब सॉल्व करिएगा तो एक बार जो है ना हम लोग को सूत्र लगाना है tan थीटा और एक बार लगाना है cos थीटा, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।